हेलो दोस्तों आइए आज हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। इस धरती पे जितने भी हिंदू जो है ना, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो लोग आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहें और चलिए जो है कि हम बताते हैं कि क्यों आखिर हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इस मौके पर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दूर, जो कुंडली का ग्रह और दोष होता है ना, वो दूर हो जाता है। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि इस दिन जो मकर संक्रांति का दिन होता है, उस दिन जो है कि कुंडली से जो है कि ग्रह दोष जो है ना, वो दूर जाते हैं। और इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र यानी शनि देव से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, इसीलिए जो है कि ये मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है। तो मकर संक्रांति पर सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गमन करते हुए धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे उत्तरायण और मकर संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके जो है कि दान पूजा पाठ करने से शुभ जो होता है ना, फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम लोग जो है कि मकर संक्रांति मनाते हैं और इस दिन हम लोगों को स्वच्छ नदी में या जल से नहा के जो है कि पूजा पाठ करके जो है कि धन जो है वो होता है। गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे देखिए जो है कि चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। और मान्यता यह है कि इस दिन यशोदा से कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों को जो है कि भीड़ लगता है और लोग कष्ट उठाकर गंगा स्नान का जो है कि यात्रा को तय करते हैं। और दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति जो होता है हम लोग कब से मनाते हुए आ रहे हैं लोग। तो आने वाले कुछ सालों बाद ये पर्व 14 नहीं बल्कि 15 और 16 जनवरी को मनाया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्रा के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पहली बार 1902 में मनाई गई थी। इसके पहले 18वीं सदी में 12 और 13 जनवरी को मनाई जाती थी। वहीं 1964 में मकर संक्रांति पहली बार 15 जनवरी को मनाई गई थी। देखिए इसका भी जो है ना डेट चेंज होते हुए जो है कि आया है। पिछले साल जो है कि 18वीं सदी में कुछ और डेट पे जो है कि इसको मनाया गया है। 12 और 13 जनवरी को जो है कि मनाया गया 18वीं सदी में। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को जो है कि पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। पोंगल को लेकर बड़ा उत्साह होता है और इसे पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये अपने यहाँ देखिए इसको एक दिन हम लोग मनाते हैं और दक्षिण जो है कि ये दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इसको 4 दिन, बताइए 4 दिन वहाँ पे जो है कि इसको लोग मनाते हैं लोग। और जो है कि पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मटू पोंगल और चौथे दिन कन्या पोंगल के तौर पर आयोजन होता है। देखिए वहाँ पे 4 दिन जो है कि इस मकर संक्रांति को मनाया जाता है। वहाँ पे पोंगल के नाम से मनाया जाता है और इसको पहला दिन किस नाम से मनाया जाता है, दूसरा दिन किस नाम से मनाया जाता है, तीसरा दिन किस नाम से और चौथा दिन किस नाम से मनाया जाता है, इसमें सब कुछ बता रहा है। और वहाँ पे पोंगल के नाम से जो है कि इस मकर संक्रांति को वहाँ पे दक्षिण भारत के लोग जो है कि मनाते हैं लोग। और अपने यहाँ इसको ओनली एक दिन के लिए हम लोग मनाते हैं, वहाँ पे 4 दिन के लिए मनाया जाता है दक्षिण भारत में। पोंगल के नाम से इस पर्व को वहाँ के लोग जो है कि मनाते हैं लोग। 15 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाने वाला है। यह त्यौहार सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। इसी दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। यह त्यौहार
जो है कि सूर्य देव को मकर राशि में जो है कि प्रवेश करने के दिन ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। कपड़ों की नई वस्तुओं की खरीद और आभूषणों की खरीद के साथ मनाया जाता है। इस दिन जो है कि कपड़ा और आभूषण यानी सोना चांदी हो गया, इसी मतलब कि यही खरीदने के जो है कि साथ में इसको हम लोग इसको जो है कि मनाया जाता है। और भारत में आभूषण विशेष रूप से सोना हमेशा शुभ रहा है। देखिए, भारत में हमेशा से जो है कि सोना हिंदू धर्म का शुभ रहा है और रहेगा, और सोने को हमेशा शुभ समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो ये सही बात है, सोना जो है कि हमेशा शुभ है, शुभ रहेगा और शुभ रहा है, और इसको जो है कि हमेशा हम लोग अच्छे से जो है कि इस पर्व को हम लोग मनाते हुए आए हैं और मनाते रहेंगे। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद ही तुला दान करें। बिना स्नान किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए किसी को कुछ दान नहीं करना चाहिए। अगर दान करना है तो अब स्नान करके ही कोई जो है कि मतलब कि अनाज जो है कि हो गया या कोई वस्तु हो गया, दान आप लोग करें। बिना स्नान किए दान नहीं करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। इस दिन मांस, लहसुन और प्याज खाने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन प्याज, लहसुन, मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए। इस सब से मकर संक्रांति के दिन जो है कि बचना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं खाना है। मकर संक्रांति के दिन सात्विक भोजन की ही करना चाहिए। गरीबों का, असहायों का अपमान करने से बचे, फलस्वरूप व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मांस वगैरह नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, और किसी और को अपमान, किसी और को यानी किसी और को अपमान जो है कि इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप किसी और को आप अपना अपमान कीजिएगा ना, तो जो है कि उसका पाप आपको लगता है। मकर संक्रांति के दिन किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन नमक का भी दान करना जरूरी है, और साथ में ही नया वस्त्र हो गया, कपड़ा हो गया, घी वगैरह हो गया, वो सब भी जो है कि मकर संक्रांति के दिन जो है कि दान करना चाहिए। इससे जो है कि आपके जो है कि घर पे जो है कि कोई नकारात्मक जो है कि बुरी नज़र हो, उसका जो है कि नाश होता है। नहाने का शुभ समय 7 बजे से लेकर 8:46 यानी 8:45 बजे तक ही रहेगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान के उपरांत सूर्य सहित नवग्रहों की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान आरंभ करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान में उपरांत जो है कि सूर्य सहित नवग्रहों की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही दान आरंभ करना चाहिए। उससे पहले दान बिल्कुल नहीं करें। जब तक नवग्रहों का पूजा नहीं कर लेते हैं, सूर्य भगवान का जो है कि पूजा नहीं कर लेते हैं, उसके पहले जो है कि आप दान नहीं कर सकते हैं। पहले आप इन लोगों को पूजा कीजिए, उसके बाद जो है कि दान देना आरंभ कीजिए, यानी शुरू कीजिए। और आपकी जो भी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप वस्त्र, अन्न और धन का दान कर सकते हैं। इस दिन मकर संक्रांति के दिन आपके पास जितना क्षमता हो, जितना आपका इच्छा करे, आप किसी के दबाव में नहीं है, जितना आपका इच्छा करे आप उतना दान दीजिए। बस, ना ज़्यादा ना कम, जितना आपका इच्छा करे, आपका आत्मा करे, आप उतना ही दान दीजिए। ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव भी नहीं है किसी का। आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, आज़ाद हैं आप। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो जो है कि हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मेरे तरफ यानी प्रवेश 512 की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सब ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।